जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको भुवनेश्वर के प्रसिद्ध और प्राचीन लिंगराज मंदिर के दर्शन कराए थे। तो उसी ब्लॉग का ये दूसरा पार्ट है। तो 2 दिन भुवनेश्वर के होटल में रहने के बाद हमने चेकआउट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। तो भुवनेश्वर से एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसें पुरी के लिए जाती हैं। तो हम एसी बस में बैठ चुके हैं, जिसका किराया पर पर्सन मात्र 100 रुपए है। 1.5 घंटे में बस ने हमें पुरी के बस स्टैंड में पहुंचा दिया और यहीं से हमने ऑटो रिक्शा कर लिया गेस्ट हाउस जाने के लिए, जहां आज रात हम रुकने वाले हैं। तो मंदिर के आसपास आपको काफी सारी धर्मशालाएं और छोटे बड़े दोनों तरह के होटल मिल जाएंगे। तो जहां हमने रूम लिया है वहां से मंदिर की दूरी केवल 5 से 7 मिनट की है। तो रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम शाम को जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर में। तो हमारे गेस्ट हाउस से यहाँ की दूरी केवल 5 से 7 मिनट है, इसीलिए हम पैदल जा रहे हैं। तो आप यहाँ की गलियां देख सकते हो। इस तरह की छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। तो फ्रेंड्स, भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर एक हिंदू मंदिर है और हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से एक है। हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को इस मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकलती है। तो फ्रेंड्स, लाइन में लगने के बाद दाईं तरफ विराजमान जगन्नाथ भगवान, बीच में बहन सुभद्रा और बाईं तरफ बलराम जी के बहुत ही मन को मोहित करने वाली इस मूर्ति के हमने दर्शन किए। तो आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी आंखें ज्ञान, करुणा और दया का प्रतीक मानी गई हैं। ये भी कहा जाता है कि अपने बड़े नेत्रों से वो हमेशा ब्रह्मांड पर नजर रखते हैं। माना गया है कि रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो कोई भी भक्त भगवान की नजरों से छूटे ना, इसीलिए भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी हैं। शाम के लगभग 5 बजने वाले थे और मंदिर में ध्वज लगाने का समय हो गया था। तो हम मंदिर के बाहर ही खड़े हो गए इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। तो मंदिर का यह ध्वज या झंडा हर शाम बदला जाता है और मंदिर के सबसे ऊपर सुदर्शन चक्र के पास लगाया जाता है। इस ध्वज की यह विशेषता है कि हवा के विपरीत या उल्टी दिशा में यह लहराता है। ध्वज को अपने सामने साक्षात लगाते हुए देखने के बाद अंदर ही छोटे छोटे अन्य देवी देवताओं के हमने दर्शन किए। एक जगह हमने एकादशी माता के भी दर्शन किए, जहां पर उन्हें बांधा गया था। तो पूछने पर किसी ने बताया कि भक्तों को जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बाद महाप्रसाद लेना आवश्यक है। एकादशी माता ने जब महाप्रसाद का निरादर कर दिया था, तो उसके दंड स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें बंधक बनाकर उल्टा लटका रखा है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एकादशी के दिन जहाँ एक और मंदिर में यहाँ तक कि घरों में भी चावल खाना वर्जित होता है, वहीं जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाने की खास परंपरा होती है। तो फ्रेंड्स, हमने भी मिट्टी के बर्तनों में बना भगवान का महाप्रसाद खाया, जो काफ़ी टेस्टी था। यहाँ के महाप्रसाद के बारे में कहा गया है कि ये प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। तो रात के 7 बज चुके थे, तो हमने मंदिर के कॉरिडोर में कुछ देर तक बैठने का डिसाइड किया। तो अंदर क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं था, तो बाहर आने के बाद हमने यहाँ पर अपने मोबाइल से कुछ फ़ोटो और वीडियो बनाई, ताकि यहाँ की इन मेमोरेबल यादों को हम कभी भी भूल ना पाएं और अपने कैमरे में कैप्चर कर लें। हमें किसी ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे एक दिन पहले ही इस जगन्नाथ मंदिर के इस कॉरिडोर का भी उद्घाटन हुआ। तो बहुत ही सुंदर ये बना है और यहाँ पर बैठकर मन को एक असीम शांति मिलती है और मन कर रहा था कि पूरी रात भर हम यहीं बैठकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर को निहारते ही रहें। इस मंदिर की ये भी विशेषता है कि इसका ध्वज विपरीत या उल्टी दिशा में लहराता है और विशाल होने के कारण भी गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती और न ही इसके ऊपर कोई पक्षी उड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगले दिन मॉर्निंग में हम आए हैं पूरी बीच में। इसे गोल्डन बीच के भी नाम से जाना जाता है।
और ये जगन्नाथ मंदिर के पास ही है। तो यह बीच बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और इस बीच के आसपास आपको काफी सारे छोटे और बड़े दोनों तरह के होटल मिल जाएंगे। क्योंकि होटल से हमें चेकआउट भी करना था और ब्रेकफास्ट भी करना था, इसीलिए थोड़ी देर ही हम इस पूरी बीच में रहे। तो थोड़ी बहुत फोटो हमने यहाँ पर क्लिक करवाई। तो सामान लेकर हम ऑटो से सीधा गए बस स्टैंड में। तो यहाँ पर भुवनेश्वर जाने के लिए काफी सारी बसें खड़ी हैं। तो जाते समय भी हम एसी बस से जा रहे हैं, क्योंकि टैक्सी वाले 2000 या इससे भी ज्यादा चार्ज कर रहे थे, जो कि हमें बहुत ज्यादा लगा। तो यहाँ पर ये रास्ते का व्यू है। तो बेटे को हॉस्टल में छोड़ने के बाद हम अब आज का लंच यहीं कॉलेज की कैंटीन में कर रहे हैं। ये वेज थाली है, इसमें दाल चावल सैलेड और 2 तरह की सब्जी है। 80 रुपीज पर प्लेट इसका प्राइस है, जो कि काफी रीजनेबल है। बाकी पेरेंट्स भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज शाम की फ्लाइट है मुंबई की। तो हम अब जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो हमारे पास एक तो लगेज काफ़ी कम था और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि एयरपोर्ट पे हम एसी बस से जाएंगे। तो ये बस काफ़ी खाली है। पर पर्सन 40 रुपीज़ इसका फेयर है। तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन हम ऑटो और कैब में ही घूमे हर जगह, क्योंकि हमें बस की फैसिलिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हमें मालूम चला तो हमने यहाँ की बस फैसिलिटी का काफ़ी फ़ायदा उठाया और अपने काफ़ी सारे पैसे भी बचाए। तो फ्रेंड्स, से भुवनेश्वर का एयरपोर्ट है और काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पर भी मैंने 1-2 छोटी छोटी वीडियो बना ली यादगार के लिए। तो अंदर एंट्री के लिए हमें अपनी एयर टिकट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी के साथ ही ओरिजिनल आधार कार्ड भी दिखाना होता है। तो लगेज जमा करने और बोर्डिंग पास लेने के बाद हम अंदर वेटिंग रूम में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद ही हमें पता चला कि हमारी जो फ्लाइट है वो 2 घंटे लेट हो गई है, क्योंकि हमसे पहले वाराणसी जाने वाली फ्लाइट डिले हो गई थी। तो फ्लाइट जल्दी तो पहुंच जाती है, लेकिन वेट करना यहाँ पर काफी बोरिंग लगता है। तो काफी वेट करने के बाद हम यहाँ की बस में बैठ चुके हैं, जो हमें एरोप्लेन के पास छोड़ेगी। तो ये विस्तारा एयरलाइन है और प्लेन के अंदर जाने के लिए 2 साइड से यहाँ पर स्टेयर लगी हुई है। तो अपनी सीट पर बैठने के बाद कुछ भी बाहर का नजर नहीं आ रहा, केवल लाइटिंग ही नजर आ रही है। तो बाहर काफी बारिश हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो थोड़ी बहुत ही फोटो मैंने बाहर की बनाई, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। तो आधा घंटा प्लेन में बैठने के बाद हमें डिनर सर्व किया गया, जिसमें दाल मखनी, राइस और आलू की ग्रेवी वाली सब्जी के अलावा बन बटर और कप में ब्राउनी थी। तो खाना काफी टेस्टी था। अब आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कुर्सी की पेटी बांधने का। तो फ्रेंड्स, हम मुंबई पहुंच चुके हैं और प्लेन से उतरने के बाद हम अपने लगेज का यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी 20 से 25 मिनट का समय हमें आराम से लग गया था। तो मेरे हस्बैंड ने घर जाने के लिए कैब बुक करा रखी थी, तो उसी का हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो ये था मेरा उड़ीसा ब्लॉग, जहाँ पर मेरे बेटे का एडमिशन करके और उसे वहाँ छोड़ने के बाद हम मुंबई आ चुके हैं। तो वहाँ रहकर जो जगह हमने विजिट की, आपके साथ मैंने इस वीडियो में वो सब दिखाने की कोशिश की है। तो भगवान जगन्नाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी कामना के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय जगन्नाथ।